हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और आज हम लोटस का फ्लावर उगाएंगे। उसके लिए मैंने मीशो से मंगवाया है ये 25 जो है वो फ्लावर्स के शीट्स आए हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, आप देख लेना। इंग्लिश में इनका साइंटिफिक नाम लिखा हुआ है, तो मुझे सर्च कर कर के देखना पड़ेगा कि कौन सा क्या है, और फिर उसके हिसाब से कि अभी इस सीज़न में कौन से उग सकते हैं वो वाले लगाऊंगी। मैं इनके लिए लेके आ गई हूँ पॉट्स, और मिट्टी लाना है बस। मिट्टी और कोकोपीट और अपना ये काव डग, ये सब लेके आना है। और पहले मैंने लोटस का इसलिए सोचा उगाने का क्योंकि ये पानी में उगता है बेसिकली। तो इसको पानी में उगाएंगे। ये 4 दिन में ये इसका जो है ना वो पत्ती वो निकल जाती है, तो हम इसको पानी में लगाएंगे। आप लोग देख लीजिए, इतने सारे सीड्स से अगर आप भी उगाना चाहते हैं ना फ्लावर्स, तो अपने टेरेस पे उगा सकते हैं और मीशो से मंगवा सकते हैं। ये सिर्फ मुझे 83 रुपीज़ में रिसीव हुआ है। कोई वो क्या कहते हैं उसको, फ़ीस चार्ज नहीं लगा है डिलीवरी का। और फिर मैं छत पे आ गई ये लेके। बाकी सब मैंने रख दिए, मैं सिर्फ ये कमल का जो बीज है वो लेके ऊपर आ गई। और देखिए ये पौधा मुझे एक अंकल जी ने दिया था। सिर्फ इस पे एक फ्लावर था, और अभी देखिए इस पे कम से कम 10-20 फ्लावर्स लग गए हैं। और आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा कि मैंने इनको तोड़ भी लिया था। 5-6 फ्लावर्स तो मैंने तोड़ के भगवान जी को चढ़ा भी दिए, और ये फिर से निकल के आ गए। और ये वाला जो है, ये दोनों, ये अजवाइन का पौधा है। ये भी मुझे उन अंकल जी ने ही दिया था, और ऐसे ही दे दिया। मैं लाने गई थी फ्लावर्स, पर वहाँ पे थे नहीं कुछ अच्छा, मतलब कुछ यूनिक फ्लावर्स थे नहीं उगे हुए, तो मैं लेके ही नहीं आई। तो उन्होंने बोला ऐसे खाली मत जाओ, ये वाले लेके जाओ। और ये सब इसमें उगे हुए हैं। इसमें धनिया भी है, और मोगरा के फूल भी है। ये देखो ये उग रहे हैं छोटे छोटे। मैंने सब में ऐसे ही छांट दिए थे, तो ये उग रहे हैं। थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर इनको मैं अलग पॉट में डाल दूँगी। और ये देखो ये भी ऑरेंज मोगरा के फूल है। ये भी फ्लावर्स के ये जो है छोटे छोटे उगे हैं। और ये टंकी मेरी फुल हो गई, और अब पानी इसका काम आ जाएगा। मैं सोच रही थी कि पौधों को पानी देना है। और ये मनी प्लांट है। इसको मैंने पानी में उगाया है क्योंकि मैंने मिट्टी में डाला था, छोटा सा लेके आई थी मैं। मिट्टी में डाला था तो ये ग्रो नहीं हुआ, जैसे था वैसे का वैसे ही रह गया। और पिछले 1 महीने से मैं देख रही थी, ग्रो ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने वीडियोस देखे, उन्होंने बोला पानी में रखना, उससे ये अच्छे से ग्रो होते हैं। फिर आप इनको मिट्टी में डाल सकते हो। फिर मैंने इनको पानी में डाला, रोज़ पानी चेंज करती हूँ। और अब देखिए ये उगना शुरू हो गई है। ऊपर देखिए कली निकल गई। सिर्फ कितने दिन हुए, 6 या 7 दिन हुए होंगे मुझे इनको पानी में रखते हुए। और देखिए ये निकल गया। पिछले कितने दिनों से मैं वेट करी। अब हाँ ये रहा, अब निकलेगा, अब निकलेगा, अब भी एक कली खिलेगी, अभी एक कली निकलेगी इनकी, लेकिन निकल ही नहीं रही थी। मैं सोच रही हूँ सबको ही है ना बोतल में डाल देती हूँ। मेरे पास बहुत बोतल है। और इसके बाजू में ये रोज़ का, और ये 2-3 टमाटर भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। और बाकी तो ये है ही, ये धनिया है और पता नहीं क्या क्या है। और ये 2 रोज़ के भी है पौधे, और ये रही बॉटल्स। अभी मैं वो जो बाकी बची हुई बेल है ना, उसको भी मैं कट करके इन बॉटल में डाल दूँगी, देखते हैं क्या होता है। और मैं एक्चुअली आने तो कमल लगाने के लिए ऊपर आई थी, और ये देखो क्या क्या करने लग गई है। कोई नहीं, लास्ट तक वो भी लगा देंगे, लेकिन पहले ये जो काम मेरे माइंड में आ गया वो पूरा कर लेते हैं। बॉटल से वैसे पड़ी है, मुझे इनमें कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैं सोच रही थी कि कहीं से और लेके आऊँगी मनी प्लांट और इनमें डालूँगी, लेकिन अभी ये ग्रो ही नहीं हो रहा है। ये सूख जाएगा, ये सूखने लग गया तो इससे अच्छा बॉटल में डाल के देख लेते हैं क्या होता है। क्योंकि एक जो ये सूख रहा था ना, ये ग्रो होने लग गया। तो ये जो बाकी बचा हुआ है ना, इसको भी हम लोग ग्रो होने के लिए बॉटल में डालते हैं, देखते क्या होता है। तो थोड़ा थोड़ा तोड़ के डालते हैं। ये जो
ये पॉइंट है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से ही नई जो है पत्तियाँ निकलती है, तो ये पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। तो पॉइंट एक बीच में रखो या फिर जो स्टार्टिंग हो वहाँ पे पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, गांठ जैसे होती है ना वो। तो ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के हम सभी में 2-3 बॉटल है, सभी में डाल देंगे। और ये नीचे पहले तो डूबने लग गया, फिर मैंने देखा तो ये ऊपर आ रहा था, और अभी ठीक है, ये ऊपर ही रहेगा और शायद नई पत्तियाँ खिल भी जाएंगी। आई होप कि आ जाए नई पत्तियाँ, फिर मैं इनको मिट्टी में लगा सकूँ। इसमें देखो, इसमें 2 निकली हुई है। ये ना नीचे से मैंने उखाड़ी ना, इसलिए इसमें ये अभी 2 ज़िंदा है, बाकी सूखने लग गए थे लगभग। तो मैं 2 और बॉटल लेके आई, इनको भी पानी से भर दिया और इनमें भी ये डाल दिए। अब ये देखते हैं ग्रो होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे ऐसे करके मैंने 4-5 बॉटल में डाल दिया। अभी ये इसकी तो ना मूल निकली हुई है, मूल यानी जड़ निकला हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। ये तो शायद जल्दी निकल के आ जाए। ओहो, ये तो डूब गया। कोई नहीं, ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इस पे मिट्टी लगी हुई थी ना, तो ये डूब गया। और ऐसे ऐसे ये बॉटल्स में यहाँ छाया में रखना पड़ता है इनको, नहीं तो ये ग्रो नहीं होते। तो इनको मैंने लास्ट में ही रखा, क्यों, और ये जो पौधे हैं ना, यहाँ पे छाया ही रहती है 24 आवर्स ही, क्योंकि ऐसे छोटे ही है ना, तो छाया रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोटस तैयार करते हैं फाइनली, जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाना सोची थी। तो पहले इनको है ना घिसना होता है, जहाँ पे जो नुकीला है ना, हाथ लगा के आप देख सकते हो, जहाँ पे नुकीला होता है ना, उस साइड से इनको घिसना होता है, और वाइट वाइट थोड़ा बहुत बाहर आ जाए ना, तब तक इनको घिसते ही रहना है। क्योंकि वहीं से ये जो है ना, वो निकलती है इनकी कुली, क्या बोलते हैं, मूल, या जो पत्तियाँ होती है ना, वो निकलती है। तो ऐसे ऐसे करके हम सभी को घिस के इसके पानी में डाल देंगे, और इसको भी है ना छाया में ही रखना है, धूप में नहीं रखना है। पहले जब ये थोड़ा थोड़ा ग्रो होने लग जाए ना, या फिर जब इनके डंठल निकलने लग जाए, तब इनको धूप में रख सकते हैं, दूसरे पॉट में अलग से निकाल के। और हमारे प्याज भी सूखने लग गए, बड़े हो गए, तो इनको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो फिर मैंने प्याज हार्वेस्ट किए, ऊपर ऊपर से पत्तियाँ, नीचे से नहीं निकाले मैंने, क्योंकि तो ग्रो हो रहे हैं और शायद और पत्तियाँ आएंगी। मेरी दीदी ने बोला उनका भी है ना टेरेस गार्डन 2017 ऐसे करके यूट्यूब चैनल है, आप लोग देखिएगा। उन्होंने तो पूरे छत भर रखी है ऐसे सब्जियों से। वो फ्लावर्स भी उगाते हैं, सब्जियां भी उगाते हैं, और फ्रूट्स भी उगाते हैं, और उनके हाथ के तो बहुत होते हैं। मारवाड़ी है ना, तो मारवाड़ी के हाथ की तो कोई भी चीज़ बहुत ही फलती फूलती है। और देखो, शाम भी हो गई और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, आप लोग देख सकते हो। मैं भी ऐसा सोच रही हूँ कि पूरी छत ही भर दूँ फ्लावर से, इसीलिए मैंने वो जो आपने पहले देखे वो इतने सारे वो मैंने मंगवाए, ताकि, और मैं पॉट भी लेके आई, आपने देखी होगी बकेट्स, तो वो 10 बकेट्स में लेके आई। ऐसे प्लास्टिक के मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैंने बकेट का सोचा कि चलो बकेट इधर उधर रखने में भी आसानी होगी, तो फिर मैंने बकेट में ही लेके आ गई, और बकेट में ही वो मिट्टी विट्टी ला के और वो वर्मी कंपोस्ट उनमें मिक्स करके वो फ्लावर्स डाल दूँगी। और अभी फरवरी में आप है ना सब्जियां भी उगा सकते हो, ककड़ी वकड़ी जैसे, मैं भी उगाने का सोच रही हूँ। मैं दीदी से बहुत सारी बातें सीखी है मैंने। तो वीडियो को एंड करते हैं।